हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो का जो टॉपिक होने जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं कि भारत एक दृष्टि में, मतलब आज भारत के बारे में जानेंगे और इसी पेज में जो भी मैक्सिमम इसके बारे में है वो लिखा गया है, तो देखेंगे उसको बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत, इस देश का नाम भारत है। इसे और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो अन्य नेम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और अंत में है इंडिया। मतलब ये अलग अलग और भी नाम हैं जिस नाम से भारत को जाना जाता है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। भौगोलिक स्थिति के बाद अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ये है इसका अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक ये है इसका देशांतरीय विस्तार। अगर ज्यामितीय आकार में अगर इसका ज्यामितीय शेप देखा जाए तो वो चतुष्कोणीय है। मानक समय जो है भारत का वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के समीप मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहीं का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आइए अब इसकी भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका भौगोलिक विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण में इसकी जो दूरी है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,214 किलोमीटर तक है। और चौड़ाई यानी कि जो इसकी चौड़ाई है पूरब से पश्चिम वो है 2,933 किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर में क्या है, तो ऊपर में जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर वो वाला जो स्टेट है, वहाँ से लेकर के नीचे तमिलनाडु का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक 3,214 किलोमीटर है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है। तो अगर इस तरह नापा जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर है। किसका? भारत का। स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा यानी कि जो समुद्री सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अगर इसकी प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक इसकी सीमा है। अगर संलग्न क्षेत्र की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक भारत का क्षेत्र है। अब आगे देखते हैं यहाँ की जलवायु। तो यहाँ की जो जलवायु है वो है जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है और भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर से देखेंगे क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में पूरा भारत फैला हुआ है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र भारत का है, तो वो प्रतिशत जो है 2.4% है। 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है और सबसे बड़ा देश रूस है। तो सबसे पहले स्थान पे जो है रूस है और 7वें नंबर पे अपना देश भारत आता है। अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो वो क्या है 121 करोड़ 8,54,977। ये जो कुल जनसंख्या है वो कितना है 17.5% है। पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका 17.5% ये जनसंख्या है जो आपको दिख रहा है। एक बात और मैं बता दूं, ये जनसंख्या जो है 2011 में जो आखिरी बार जनगणना हुआ है उसके अनुसार है। 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ क्योंकि जनगणना का समय जो था उस समय हम लोग कोविड से परेशान थे, इसलिए वो जनगणना नहीं हो सका। तो ये जो
121 करोड़ 8,54,977 जो जनसंख्या देख रहे हैं आप भारत का, वो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसी के अनुसार है। तो हमारी जो आबादी है वो पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या चीन के पास है और दूसरे नंबर पे भारत का है। और वर्तमान में भी यही स्थिति है कि अभी भी चीन ही प्रथम नंबर पे है, क्योंकि 2011 के बाद से हम लोगों का जनगणना नहीं हुआ है। अब जनसंख्या के बाद पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं, मतलब मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो मेल पुरुष जनसंख्या जो है वो है 62 करोड़ 32,70,258, यानी कि 62 करोड़ 32,70,258। अब महिला जनसंख्या देखते हैं, वो है 58 करोड़ 75,84,719, यानी कि 58 करोड़ 75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या मतलब गांव में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, तो वो है 83.37 करोड़, यानी कि 83.37 करोड़, जो कि पूरी आबादी का 68.8%, लगभग 69% जो आबादी है भारत में वो ग्रामीण है, गांव में रहने वाले लोग हैं। और शहरी जनसंख्या यानी कि शहर में रहने वाली की आबादी कितनी है, तो 37.71 करोड़, यानी कि 31.1616%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब दशकीय मतलब हर 10 साल पे कितने प्रतिशत जो है आपको वृद्धि दर देखने के लिए मिलता है, तो वो है 17.64 17.64% का जो है इंक्रीमेंट दिखा है, मतलब कि उतना प्रतिशत आबादी बढ़ा है। 2001 से 2011 के बीच का ये डेटा दिया गया है। लिंग अनुपात क्या है, तो 943 प्रति हजार पुरुषों पर, यानी कि लिंग अनुपात का मतलब होता है कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उसके हिसाब से 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंग अनुपात क्या है, तो वो है 918 प्रति हजार पुरुषों पर, 918 प्रति हजार पुरुषों पर। और जनसंख्या घनत्व क्या है भारत का, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब कि हमारे देश का जो आबादी है और जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से देखा जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर पर 382 लोग रह रहे हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर पर 382 लोग रह रहे हैं, यही हमारे देश भारत का जनसंख्या घनत्व है। आइए आगे देखते हैं। कुल साक्षरता, साक्षरता मतलब लिटरेसी होता है, मतलब पढ़े लिखे लोगों की क्या जो प्रतिशत है, तो पूरे भारत से अगर देखा जाए तो कुल साक्षरता भारत का जो है 74.04% है। पुरुष साक्षरता यानी कि जो मेल जो पुरुष होते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो है 82.14%। और महिलाओं का साक्षरता दर 65.46 65.46% महिलाओं का साक्षरता दर है। अनुसूचित जातियां कितनी हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनुसूचित जातियां जो हैं कुल जनसंख्या का 16.6% है और उनकी संख्या जो है वो है 20 करोड़ 13,78,086। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 10 करोड़ 42,81,034। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति, तो वो है 8.6%। राज्यों की संख्या कितनी है हमारे देश में, तो अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या जो है वो है 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब वैसे जगह जहाँ पर जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हीं का वहाँ शासन चलता है, वैसे क्षेत्रों को, वैसे जगह को या वैसे स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अब देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। पर्वत का मतलब हो गया माउंटेन रीजन, पर्वतीय क्षेत्र माउंटेन रीजन। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वो है 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र यानी कि हिल्स कितनी है, तो वो है 18.6%। और पठारी क्षेत्र यानी कि प्लेटू एरिया वो है 27.7%, यानी कि 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43.0%, यानी कि 43% जो है मैदानी भाग है। मैदानी भाग जो कहते हैं वो समतल एरिया यानी कि ज़मीन का समतल भाग, बराबर भाग, वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और इस पे स्थित 8 राज्य है, यानी कि कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है
जो कि भारत को बीच से 2 भागों में बाँटती है, और वो जो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों पर से होकर गुजरती है, वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। समय रेखा क्या है? तो IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्डाइज्ड टाइम। तो समय रेखा पर स्थित 5 राज्य, तो वो कौन है? इससे पहले भी हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो है 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? वो है 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है? 962, 962। कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक। बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है? 13। बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, PORT, पोर्ट, इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, जहाँ पर शिप, पानी वाली जहाज वगैरह रुकते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है भारत का? तो बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का वो है बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। अब राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे। पुष्प का मतलब फूल। तो हमारा राष्ट्रीय फूल जो है वो है कमल है, और कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो नूसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। जनगण मन को गाने का समय अवधि क्या है, मतलब कितने समय में इसे गाना चाहिए? तो वो है 52 सेकंड, और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वो है वंदे मातरम, और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा क्या है भारत की? वो है हिंदी। और राष्ट्रीय लिपि, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। और हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है। तो हम सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसके 3 रंग हैं। ऊपर में केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, और सबसे नीचे हरा रंग है। बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है हमारा? तो जो गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है वही हमारा राष्ट्रीय जीव है। इसको प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा, भारत को एक दृष्टि में, मतलब एक दृष्टि में हमने जाना, भारत के कुछ क्षेत्रफल से लेकर के बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी देखा है। तो अब अगली वीडियो में मिलने की कोशिश जल्द करूँगा मैं। तो आप सभी से वीडियो के अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।